बिस्मिल्लाह। आज का जो टॉपिक है वो है कर्वी आईना। कर्वी आईना से पहले हमने मस्ता आईना के बारे में थोड़ा सा जाना है। मस्ता आईना जो घर में हम लोग जानते हैं कि प्लेन मिरर होता है, देखते हैं उसकी सतह जो होती है बिल्कुल प्लेन होती है। ये है मस्ता आईना, ये प्लेन सतह होती है। तो ऐसी सतह, और जो पीछे से आईना हमेशा पीछे से क्या होता है, रंगा हुआ होता है ताकि इससे लाइट क्रॉस कर नहीं सके। तो ऐसे आईने को कहते हैं मस्ता आईना। अब मस्ता आईना पे देख रहे हैं हम लोग कि ये जो रोशनी की स्वाह है, मतलब रेज ऑफ लाइट है, ये इस पर इंसिडेंट कर रही है, आ रही है, और यहाँ टकराने के बाद मतलब मस्ता आईना के सतह पे गिरने के बाद ये चमकीली जो सतह है ऊपर वाली, उस पर गिरने के बाद क्या होता है, उसी दिशा में वापस लौट जाता है। तो इसे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नाम से पढ़े हुए हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो आने वाली रेज है, उसको हम लोग उस दिन भी देखे थे, इसे हम लोग क्या कहते हैं, वाक्य श्वा। तो इसे वाक्य श्वा कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं, जो वापस जाती है उसे कहते हैं मन अकस श्वा। मन अकस श्वा। तो ये सब चीज़ हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। फिर इसका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं कि क्या होता है, जाविया वकू क्या होता है, जाविया नकाश क्या होता है, या फिर वकू पॉइंट क्या होता है। तो यह मस्ता आईना था। लेकिन आज हमें देखना है कर्वी आईना। तो कर्वी आईना देख रहे हैं, कर्वी आईना ये आईना, मान लीजिए कि ये एक गोलाकार कोई सतह थी, उसमें से हम लोग इतना काट लिया तो एक कर्व मिला हमारे पास, और इस कर्व को एक साइड से क्या किया, देख रहे हैं, पेंट कर दिया। तो ये हो गया कर्वी आईना। अगर हम इधर से काट लिए, जैसे इसमें देखिए यहाँ से हम लोग काट दिए इसी गोले को, अगर इस साइड से काट दिए तो इस तरह काट लिया, और उसके धसे हुए पार्ट को अगर हम पेंट कर दिए तो देख रहे हैं चमकीला सतह उथला हो गया, और यहाँ चमकीला सतह धसा हो गया होगा, बाकी पार्ट उथला पार्ट क्या है, पेंट किया हुआ है, इसमें धसा हुआ पार्ट पेंट किया हुआ है। तो हम इस तरह देखते हैं कि जो कर्वी आईना होता है, कर्वी आईना दो तरह का होता है। एक का धसा हुआ चमकीला होता है और एक का उथला हुआ चमकीला होता है। मतलब एक का उठा हुआ भाग चमकीला होता है तो एक का धसा हुआ भाग चमकीला होता है। तो जिसका धसा हुआ भाग चमकीला होता है वैसे आईने को हम लोग कहते हैं मकर आईना। क्या कहते हैं उसको, मकर आईना। और जिसका उठा हुआ भाग चमकीला होता है उसे हम लोग कहते हैं मुहद्दब आईना। तो अब यहाँ पे देखते हैं जो चमकीली सतह है उसे कहते हैं मुनक्कस सतह। मुनक्कस मतलब रिफ्लेक्ट करने वाला या इनकासी सतह। तो यहाँ देखते हैं चमकीली सतह ये था, तो ये हो गया मुनक्कस सतह। यहाँ चमकीली सतह ये ऊपरी साइड है, तो ये हो गया मुनक्कस सतह या इनकासी सतह। इसकी चमकीली सतह इस साइड है, तो ये है चमकीली सतह, तो इस सतह को कहेंगे मुनक्कस सतह। तो इस तरह से हम लोग जान गए कि मुनक्कस सतह क्या होता है। तो मुनक्कस सतह जो चमकीली सतह है उसे हम लोग कहते हैं मुनक्कस सतह। ठीक है। अब आता है कि मुनक्कस सतह अगर कर्वी हो, देखते हैं ये चमकीली सतह अगर कर्व हो, कर्व मतलब मुड़ा हुआ हो, तो ऐसे आईने को ही हम लोग कर्वी आईना कहते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं ना, कर्वी आईना दो तरह का है, एक का धसा हुआ भाग कर्व है तो एक का उठा हुआ भाग कर्व है। तो जिसका धसा हुआ भाग कर्व होता है उसे हम लोग मकर कहते हैं, जिसका उठा हुआ भाग कर्व होता है उसे हम लोग मुहद्दब कहते हैं। तो आइए इसके बारे में अब जानते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि मकर आईना जिसका धसा हुआ भाग चमकीला होता है उसी को हम लोग कॉन्केव मिरर कहते हैं, और मुहद्दब आईना जिसका उठा हुआ भाग चमकीला होता है उसे हम लोग कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। तो अब हम लोग आते हैं कि जो भी कर्वी आईना होता है वो किसी न किसी गोले का एक हिस्सा होता है। तो जिस गोले का हिस्सा है, ये देखिए ये जो मकर आईना है, इस गोले का कटा हुआ भाग है, तो इस गोले का ये क्या लग रहा है, केंद्र लग रहा है कि नहीं लग रहा है, सेंटर, तो इसे हम लोग सी कहते हैं। क्या कहते हैं, सी। और ये जो आईना है इसका गोला ये है, तो ये इसका केंद्र है, इसे हम लोग सी कहते हैं। इसी को उर्दू में कहते हैं अब आता है मरकज़ इन्हाना। तो मरकज़ इन्हाना कैसे किसे कहते हैं, तो ये समझ गए, जिस कुर्रा का, गोले को कहते हैं कुर्रा उर्दू में। तो कर्वी आईना देखते हैं, ये कर्वी आईना है, ये कर्वी आईना है। जिस कुर्रा का, ये कुर्रा हुआ, इस कुर्रा से ये कर्वी आईना बना हुआ है, इस कुर्रा से ये कर्वी आईना होता है। तो जिस कुर्रा से बना होता है उस कुर्रा के केंद्र को, उस कुर्रा के केंद्र को मतलब मरकज़ को, सेंटर को हम लोग क्या कहते हैं, मरकज़ इन्हाना कहते हैं। और मरकज़ इन्हाना किससे दिखाते हैं, सी से दिखाते हैं। अब एक चीज़ और जानना है कि पी कुत्ब किसे कहते हैं। तो देखिए ये जो रिफ्लेक्टिव सतह है, ये जो सतह है ये रिफ्लेक्टिव, और यहाँ ये जो सतह है रिफ्लेक्टिव, ये रिफ्लेक्टिव सतह जो है जिसको हम लोग इनकासी सतह या मुनक्कस सतह कहते हैं। ये मुनक्कस सतह है, इसमें लाइट पड़ने के बाद मुनक्कस होती है, इसमें लाइट पड़ने के बाद मुनक्कस होती है। तो इस सतह के सेंटर को, मतलब ये जो सतह है यहाँ से यहाँ, इसका कुछ ना कुछ सेंटर होगा, यहाँ सेंटर हो गया, तो इसी सतह को हम लोग पी कहते हैं, कुत्ब कहते हैं। जैसे इसका भी सेंटर होगा तो यहाँ पे ये पी होगा। तो इस सेंटर को, मुनक्कस सतह के मरकज़ को हम लोग क्या कहते हैं, कुत्ब कहते हैं। तो वही है, कर्वी आईना के इनकासी सतह के
मरकज़ को कुतुब कहते हैं। अब अगला आता है निस्फ कत्र इन्हाना। तो निस्फ कत्र इन्हाना किसे कहते हैं? तो निस्फ कत्र इन्हाना देखिए, ये जो कुर्रा है, इस कुर्रा का ये आईना एक हिस्सा है, तो इस कुर्रा का ये केंद्र है। तो केंद्र से अगर हम यहाँ आईने तक जाते हैं या पी तक जाते हैं तो ये क्या मिल रहा है हमें? एक रेडियस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? इस कुर्रा का एक रेडियस मिल रहा है। तो इसी दूरी को हम लोग कहते हैं, मतलब यहाँ से पी की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? मरकज़ इन्हाना से कुतुब के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ कार्वेचर। तो देखिए यही रेडियस ऑफ इन्हाना, मतलब मरकज़ इन्हाना सी से पी कुतुब के बीच के फासला को क्या कहते हैं? इसी दूरी को हम लोग कहते हैं रेडियस, आर कहते हैं। तो अब हम जानना, अब आता है ख़ास महवर। ख़ास महवर को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो ख़ास महवर किसे कहते हैं? ख़ास महवर उसे कहते हैं जो सी और पी से होकर जो सीधी लाइन गुजरती है। देख रहे हैं, पी और सी से होकर के जो सीधी लाइन गुजर रही है उसी को हम लोग कहते हैं ख़ास महवर। मतलब प्रिंसिपल एक्सिस कुतुब और मरकज़ इन्हाना से होकर जो लाइन गुजरती है उसे हम लोग कहते हैं ख़ास महवर। और ख़ास महवर जो होता है पी पर, मतलब कुतुब पर एक नॉर्मल का काम करता है। नॉर्मल मतलब ये कुतुब की अगर सतह को हम लोग ऐसे देखें तो ये सतह होगी, इस पर ये 90 डिग्री बनाता है। मतलब कुतुब की सतह पे जो महवर होता है वो क्या काम करता है? एक नॉर्मल का काम करता है। तो ख़ास महवर भी आप समझ गए होंगे। अब अगली चीज़ जो जानना है, जितना भी मकर आईना होता है, जैसे ये मकर आईना है या मुहद्दब आईना है, मतलब जो भी कर्वी आईना है, उसमें अगर ख़ास महवर के मुतवाज़ी कहते हैं समांतर को, अगर मुतवाज़ी कोई शुआ रोशनी, मतलब रेज ऑफ लाइट की रेज अगर आ रही है, किरण आ रही है, इसके देख रहे हैं, इसके ये क्या आ रहा है? मुतवाज़ी, समांतर। अब ये रेज ऑफ लाइट अगर समांतर इस सतह पे गिर रही है, किस पे? रिफ्लेक्टिव सतह पे, तो इसका इनकास होगा, मतलब ये परावर्तित होगी, ये रिफ्लेक्ट होगी। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद एक ख़ास महवर को एक पॉइंट पे काटेगी। देखो मुतवाज़ी मतलब पैरेलल लाइन, मतलब समांतर लाइन, समांतर रेखा जब भी आएगी, समांतर रेज जब भी आएगी और इस मिरर से टकराएगी, मतलब इस आईने से टकराएगी, तो वो उसका रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन के बाद वो ये जो ख़ास महवर है, ख़ास महवर को एक पॉइंट पे काटेगी। तो ये मुनाकस शुआ है और ये वाक़िया शुआ है। तो वाक़िया शुआ किससे टकराया? रिफ्लेक्टिव सतह से, मतलब कि चमकीली सतह से टकराया। उसके बाद उसमें क्या हुआ कि इनकास हुआ, उसका प्रवर्तन हुआ। प्रवर्तन के बाद ये महवर को यहाँ पे काटा, तो इसी पॉइंट को हम लोग कहते हैं एफ, फोकस। तो कोई सा भी रिफ्लेक्टिव सतह, कोई सा भी पैरेलल रेज आएगी, जैसे ये यहाँ आई, तो ये जैसे इससे टकराएगा वो यहीं से कट के गुजरेगा। तो इसका भी रिफ्लेक्शन जो होगा वो यही एफ पे कटेगा, या नीचे से होगा तब भी इसका भी रिफ्लेक्शन इसी एफ से होगा। मतलब जहाँ से भी इस खास महवर के पैरेलल समांतर अगर कोई शुआ मिरर पे गिर रहा है तो उसका जो रिफ्लेक्टिव रेज होगा, मतलब उसका जो इनकासी मुनक़स शुआ होगा वो एफ पे कटेगा। तो जिस बिंदु पे मतलब हम यहाँ पे कहेंगे महवर को जिस पॉइंट पे काटे, जिस नुक्ता पे काटे, उसी नुक्ता को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस। तो उसी नुक्ता को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल फोकस, मतलब आईना का प्रिंसिपल फोकस। यहाँ भी वही होगा। यहाँ देखिए मुहद्दब में क्या होगा, ये आया इसके खास महवर के समांतर, मतलब पैरेलल आया, उसके बाद इसका ऐसे हो जाएगा मुनक़स। तो ये तो काटा नहीं काटा, लेकिन ये ऐसे जब हम लोग इमेज में जाएंगे, इमेजनरी जाएंगे, तो ये यहाँ पे कटता हुआ मालूम होगा, जैसे नीचे से भी मान लिया जा रहा है, तो इसका ऐसे रिफ्लेक्शन होगा। लेकिन ये जब हम इसको इमेजनरी बढ़ाएंगे तो ये यहीं पे, मतलब ये जो खास महवर है उसको किसी एक ही बिंदु पे, एक ही पॉइंट पे काटता हुआ हमें मालूम होगा। तो इसका जो हुआ खास महवर, इसका मुहद्दब आईना का जो फोकस हुआ वो आईना के पिछले हिस्से पे हुआ, मकर आईना का जो फोकस हुआ आईना के सामने वाले हिस्से पे हुआ। तो यहाँ क्या है, यहाँ मजाजी फोकस बन रहा है, लेकिन यहाँ हकीकी फोकस बन रहा है, क्योंकि यहाँ हकीकत में कट रहा है रिफ्लेक्टिव लाइन, और यहाँ हम लोग मतलब एक ख्वाब में जाके इसे काट रहे हैं, कल्पना में जाके काट रहे हैं, इमेजिंग करके काट रहे हैं, इसलिए ये मजाजी कहलाता है। तो इस तरह से हम लोग फोकस, प्रिंसिपल फोकस का भी डिफिनेशन देख लिया। तो इसका प्रिंसिपल फोकस का डिफिनेशन, प्रिंसिपल फोकस को हम लोग किससे दिखाते हैं? कैपिटल एफ से दिखाते हैं। उसका डिफिनेशन है, जब कोई प्रकाश की किरण, मतलब लाइट की रेज जो है वो क्या होता है, कर्वी आईना के मुतवाज़ी मतलब पैरेलल, समांतर, मतलब कर्वी आईना के महवर के, कर्वी आईना के मुतवाज़ी मुनक़्क़स सतह पर की, कर्वी आईना के यहाँ पे महवर के मुतवाज़ी मुनक़्क़स सतह पर गिरती है, तो इनकास के बाद, मतलब रिफ्लेक्शन के बाद, देखो ये महवर है, महवर के मुतवाज़ी जब कर्वी आईना पे ये देखो, ये मुतवाज़ी कर्वी आईना पे गिरा तो इनकास हुआ। इनकास के बाद खास महवर को जिस बिंदु पर, जिस नुक्ते पे मिलती है, उसी नुक्ते को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। अब
फोकस और पी के बीच की दूरी है। देखो ये फोकस है और ये पी है, तो इसके जो बीच की दूरी होती है उसे हम लोग फोकल लंबाई कहते हैं। और ये जो फोकल लंबाई है ये क्या होता है, ठीक इसके बराबर होता है। सी और एफ के बीच की जितनी दूरी होती है उतनी ही दूरी पी और एफ के बीच की होती है। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो फोकल लंबाई अब देख लिया कि फोकल लंबाई क्या है, यह कुत्ब है और कुत्ब और एफ के ये बीच की दूरी, ये जो है यही यहाँ से यहाँ की दूरी, ये एफ कहलाया, मतलब फोकल लंबाई। तो कुत्ब मतलब पी और एफ के बीच का फासला क्या कहलाता है, फोकल लंबाई। इसे स्मॉल एफ से दिखाते हैं, स्मॉल एफ। फोकस को हम लोग कैपिटल एफ, इसको स्मॉल एफ। तो जितना यहाँ से यहाँ की दूरी होती है उतनी ही यहाँ से यहाँ की दूरी होती है। तो इसलिए कहा जाता है एफ और आर के बीच एक संबंध होता है, एक निस्बत होता है। किसके बीच, ये एफ जो है और ये आर जो है, मतलब यहाँ से सी और इसके बीच की दूरी को कहते हैं आर। तो आर का आधा होता है एफ। तो इस निस्बत को भी देखें, इस तरह से देखें। निष्पत्र जिसे आर कहते हैं, निष्पत्र इनना, और फोकल लंबाई एफ, इसके बीच का जो रिश्ता होता है, आर क्या होता है, एफ का दोगुना होता है। देख रहे हैं ना, एफ का आर जो होता है एफ का दोगुना होता है। तो आर इक्वल टू 2f या एफ इक्वल टू, ये 2 को नीचे ले जाएंगे तो r/2। इस तरह से निष्पत्र इन्हाना और फोकल लंबाई के बीच का रिश्ता कंप्लीट हुआ। तो अब हम देखेंगे कर्वी आयनों के जरिए सबिया का बनना। सबिया कहते हैं इमेज को या प्रतिबिंब को। जैसे आईना के सामने हम खड़े रहते हैं और हमारा इमेज बनता है आईना में, तो वो कैसे बनता है, उसके लिए 4 रूल है। पहले हम उस 4 रूल को देख लेते हैं, फिर हम इमेज बनाना सीखते हैं। पहला रूल है कि अगर मुतवाज़ी सतह है, ये जो ख़ास महवर है ना, ख़ास महवर के मुतवाज़ी कोई शुआ आ रहा है और ये मिरर पे गिरा, तो इससे पहले भी हम पढ़े, महवर के ख़ास महवर के मुतवाज़ी अगर कोई रे आ रहा है तो वो इनकास के बाद, मतलब रिफ्लेक्शन के बाद एफ से गुजरता है। और ये जो मुहद्दब आयना है उसमें देखिए ये मुतवाज़ी आया शुआ और ये रिफ्लेक्ट हो गया, रिफ्लेक्ट इधर हो गया, चूँकि पीछे तो हो नहीं सकता है और इसका जो एफ होता है पीछे होता है, तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ। लेकिन जब हम इसको इमेजनरी बढ़ाएंगे तो ये एफ से गुजरता हुआ मालूम होगा, लगेगा कि ये वाला जो लाइन है ये एफ से होते हुए आ रहा है, मतलब मुनक्कश लाइन एफ से होता हुआ मालूम होगा या एफ से गुजरेगा। तब जब वाक़या शुआ जो होता है, मतलब इंसिडेंट रेज जो है, जब क्या आपतित किरण जब इसके समांतर, खास महवर के समांतर या मुतवाज़ी आ रहा हो, मुतवाज़ी आ रहा है, मुतवाज़ी कहते हैं समांतर को, तो ख़ास महवर के मुतवाज़ी आ रहा है तो वो एफ से गुजरेगा, मतलब रिफ्लेक्शन के बाद, इनकास के बाद एफ से गुजरेगा। इसी तरह मुहद्दब या मकर आयना में, मुहद्दब में भी वही कि ख़ास महवर के मुतवाज़ी आएगा तो रिफ्लेक्शन ऐसा होगा कि लगेगा कि एफ से वो आ रहा है, तो इनकास जो है वो एफ से लगता है। अब दूसरा कानून ये है कि अगर कोई शुआ ऐसे आए तो मतलब वो इसके मुतवाज़ी नहीं आए, ख़ास महवर के मुतवाज़ी नहीं आए, इस तरह से आए कि वो ख़ास महवर को एफ पे छूता हो और एफ पे छूने के बाद वो मिरर पे जा रहा है, मतलब आईने पे जा रहा है। अब ये आईने से टकराया तो टकराने के बाद इसका क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, मतलब इसका इनकास होगा। तो इसका इनकास कैसे होगा, इसके समांतर होगा, मतलब रिफ्लेक्शन यहाँ पे जो इनकास हो रहा है वो महवर के मुतवाज़ी हो रहा है। इससे पहले वाले में जो वाक़या शुआ थी वो महवर के मुतवाज़ी थी और इनकास एफ से हो रहा था। यहाँ क्या हो रहा है, वाक़या शुआ एफ से आ रहा है और इनकास इसके मुतवाज़ी हो रहा है। तो दूसरा रूल यही है कि जब कोई वाक़या शुआ एफ से होते हुए आईने से टकराती है तो उसका जो इनकास होता है वो ख़ास महवर के मुतवाज़ी होता है। उसी तरह मुहद्दब आईने में भी होगा कि अगर ये ऐसा आए कि लगे आपको कि ये एफ से निकल जाएगा, अगर ये आईना नहीं होता तो ये एफ से निकल जाता है, लेकिन ये एफ से नहीं निकल पाएगा तो अब इसका रिफ्लेक्शन होगा। तो रिफ्लेक्शन मतलब इनकास जो होगा यह ख़ास महवर के समांतर मतलब मुतवाज़ी होगा। तो दूसरा रूल ये है। अब तीसरा रूल हम लोग देखें। अब तीसरा रूल है कि अगर कोई वाक़या शुआ सी से गुजरने के बाद मिरर से टकराता है, आईने से टकराता है, तो वो सी से ही वापस चला जाता है। ठीक उसी तरह इसमें भी होगा कि अगर ये ऐसा लग रहा है कि सी से गुजर जाता तो ये वापस भी इसी लाइन से हो जाता। तो ये हो गया तीसरा रूल। चौथा रूल है कि अगर कोई इंसिडेंट रेस पी से टकराए, मतलब पी पे आके टकराए, तो इसके बीच जो एंगल बनता है उतना ही एंगल बनाते हुए ये रिफ्लेक्ट भी हो जाता है। वही चीज़ यहाँ भी लागू होता है कि जितना एंगल यहाँ बनाता है उतना ही एंगल इनकास के बाद जाविये से, मतलब महवर से बनाते हुए वो इनकास कर जाता है। तो इस तरह से चारों रूल हमने देख लिया। अब आपको इमेज फॉर्मेशन बताते हैं।
किसी भी आईने पे इमेज फॉर्मेशन के लिए इन 4 में से किसी 2 रेस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आइए उस 2 रेस को इस्तेमाल करके कैसे हम इमेज बनाते हैं, पहले हम 2 इमेज बना देते हैं, बाकी की हम पोजीशन आपको बता देते हैं, आप खुद से उसे जान लीजिए। पहला इमेज बनाते हैं। देखिए अगर हम सी से बाहर खड़े हुए, मतलब इन्फिनिटी से पहले और मरकज़ इन्हाना के बाद खड़े हुए, मान लिया जाए कि ये हम हैं, कोई एक आदमी है, ये खड़ा हुआ है, तो ये खड़ा हुआ है तो इसके सर से ऊपरी हिस्से से एक लाइट आती है, एक श्वा आती है और आईने से टकराती है, जो इस महवर के पैरेलल आती है, समांतर आती है, मतवाजी आती है। तो मतवाजी किससे गुजरेगा? एफ से गुजरेगा, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। अब दूसरी रेस कहाँ से हम गुजारेंगे? सी से गुजारेंगे, तो सी से गुजरने वाला सी से ही वापस जाएगा। तो देख रहे हैं इसका इनकास इसी पे हो जाएगा और इसका इनकास ये हुआ, तो दोनों जो इनकासी लाइन है वो कहाँ पे कटा? यहाँ पे कटा। तो जहाँ कटा वहाँ सर बना, मतलब ये जो सर यहाँ बना हुआ है, अब दोनों इनकासी यहाँ कटा तो यहाँ पे सर बना और पाँव खास महवर पे ही रहेगा। तो इस तरह से हमने देखा क्या हुआ कि यहाँ था कोई ऑब्जेक्ट, मतलब यहाँ कोई शय है जिसका इमेज सी और एफ के बीच बना। शय कहाँ है? सी और ला इंतहा के बीच है। अभी शय जो है सी और इधर ला इंतहा हो सकता है, इन्फिनिटी हो सकता है, बहुत दूर हो सकता है। तो सी और ला इंतहा के बीच अगर ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज कहाँ बना? सी और एफ के बीच बना। कैसा बना? देखिए यहाँ सीधा खड़ा है तो यहाँ उल्टा बना और इससे छोटा बना। तो कैसे हमने बनाया? पहला बनाया इसके हेड से एक लाइन ले गए, उसका इनकास हुआ, दूसरा सी से ले गए और उसका इनकास हुआ। ये वाली जो है इसके मतवाजी है, ये जो गया इसके मतवाजी खास महवर के, और ये जो गया सी से गया और सी पे ही वापस आया। तो मतवाजी जो हमेशा एफ से जाता है और सी से जो जाता है उसका सी से ही जाता है। तो दोनों यहाँ पे कटा और यहाँ पे इमेज बना। हमने देखा कि उल्टा इमेज बना, छोटा बना और सी और एफ के बीच बना। तो जिस मकाम मतलब पोजीशन पे भी शय है उसके लिए हम 4 चीज़ों को जानेंगे। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? तो यहाँ पे देखते हैं सी से दूर है, मतलब सी से बाहर है, तो उसका इमेज सबिया का बना, सी और एफ के बीच बना। और उसका साइज़ कैसा है? तो छोटा है, छोटा को हम लोग तख्फीफ शुदा कहते हैं, है ना। और बड़ा जब होता है तो उसे बहुत बड़ा कहते हैं। नौइयत कैसी है? मतलब उसका नेचर कैसा है? हकीकी को कहते हैं रियल, मतलब यहाँ पे दोनों क्या है? रियल में कट रहा है। लेकिन जब इस तरह का होगा तो उसमें इमेजिंग में कटेगा। जब रियल में कट रहा है और इमेजिनेशन में काटेंगे तो वो हो जाएगा मजाजी, जब इमेजिनेशन में होगा तो। और यहाँ रियल में कट रहा है तो हकीकी है, रियल है और क्या है? उल्टा है। देख रहे हैं ना, वो उल्टा बना है इमेज। तो इस तरह से 4 चीज़ों को हमें लिखना पड़ेगा हर पोजीशन के लिए। तो आइए अलग अलग पोजीशन के लिए हम लोग शॉर्टकट में जल्दी जल्दी देख लेते हैं। अब थोड़ा सी पे है अगर से, तो देखिए सी पे भी है तो एक जो रेस जाएगा वो इसके मतवाजी ही जा रहा है और वो एफ से जाएगा। और दूसरा कहाँ से ले जाएंगे? दूसरा इसके हेड से एफ होते हुए ले जाएंगे। तो श्वा एफ से गया तो इसका क्या होगा? इसका इनकास इसके समांतर होगा, मतलब मतवाजी होगा। तो मतवाजी, इसमें एक मतवाजी ले गए जो एफ से इनकास हुआ, ये इनकास हुआ, और एक एफ से ले गए तो उसका इनकास मतवाजी हुआ। तो दोनों मिलके कहाँ पे कट रहा है? देखिए लगभग सी पे कट रहा है। तो इमेज कहाँ पे बना? सी पे ही बना। तो वही चीज़ को यहाँ लिखा कि सह सी पर है, सबिहा सी पर बना और लगभग बराबर बना, इक्वल बना। और नौइयत तो वही है, हकीकी और मतलब उल्टी। तो अब तीसरा देख लेते हैं। जब ये ऑब्जेक्ट जो है शय जो है सी और एफ के बीच आया तो पहला तो वही हमने किया कि इसके हेड से एक समांतर, मतलब इसके मतवाजी एक लाइन ले गए जो एफ से जाएगा। और दूसरा हमने क्या कहा था कि दूसरा रूल अपनाएंगे कि इसके हेड से एक सी से होते हुए ले जाएंगे। तो सी से जो होके जाएगा, ये मान लो मिरर यहाँ तक है, तो ये जो सी से होते हुए यहाँ जाएगा तो ये टकराने के बाद सी से ही वापस आएगा। तो सी से वापस आएगा तो ये यहाँ पे कटा, तो इस तरह से यहाँ इमेज बना, मतलब सी के बाहर बना। देख रहे हैं बड़ा बना। तो देखा जब सी और एफ के बीच है, देखते हैं सी और एफ के बीच है तो कहाँ बना? सी से दूर, सी के बाहर इमेज बना, यहाँ बना। और कैसा बना? देख रहे हैं बड़ा बना और हकीकी और उल्टी बना। तो इस तरह से हम तीसरा इमेज देखें। अब चौथा देखें। अब चौथा हम देख लेते हैं। चौथा में क्या है देख लीजिए कि अगर एफ पे है कोई शय, तो एफ पे है तो पहला तो उसी तरह से इसके मतवाजी लिया, तो वो मतवाजी कहाँ से गुजरेगा? एफ से ही गुजरेगा। और दूसरा इसके हेड से ही सी से होते हुए लिया, सी से होते हुए आईने से टकराया तो वो सी से ही वापस जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे से कहीं नहीं मिलेगा, ये वाली लाइन भी कहीं नहीं मिलेगी, ये वाली लाइन भी कहीं नहीं मिलेगी। तो दोनों इनकासी रेस जो है एक दूसरे से कहीं भी नहीं कट रही है, इसका मतलब इमेज नहीं बनेगा। जब इमेज नहीं बनेगा इसका मतलब है कि इमेज ला इंतहा पे बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा। तो इसी चीज़ को यहाँ लिखा है कि जब एफ पर है तो सबिहा कहाँ बनेगा? ला इंतहा, मतलब इन्फिनिटी पे बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, हकीकी और उल्टा बनेगा। अब अगला इमेज जो है वो है एफ और पी के बीच में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछता है। तो एफ और पी के अगर बीच में है
तो कैसा बनेगा? तो देखिए पहला यही लेंगे, तो एक यहाँ से इसके मतवाजी एक लाइन लेंगे, तो मतवाजी लाइन कहाँ से जाएगा? तो रिफ्लेक्ट होकर एफ से गुजरेगा, तो एफ से गुजर गया। दूसरा क्या किया, जो चौथा कानून था कि यहाँ से पी पे लेंगे, तो पी पे यहाँ जितना एंगल बनेगा वही एंगल बनाते हुए इनाकासी रेज ऐसे निकल जाएगी, ये दोनों एक दूसरे से कहीं नहीं कटेगा। तो हम लोग इमेजिनेशन में काटेंगे इसे। तो इसे जब हम देखेंगे कि अगर हम इसे ऐसे बढ़ाते, सोचेंगे कि अगर हम इसे ऐसे यहाँ तक बढ़ाते और ये यहाँ तक बढ़ जाए तो दोनों एक दूसरे को यहाँ पे काट देगा, तो यहाँ इमेज बनेगा ऐसे तक, मतलब जहाँ काट रहा है वहाँ सर और नीचे महवर पे पाँव। तो यहाँ देख रहे हैं सीधा बन रहा है, लेकिन कैसा बन रहा है? मजाजी बन रहा है। हम लोग मिजाज में सोचते हैं, सोच में बना रहे हैं कि ये यहाँ पे बनेगा, तो ऐसा बनेगा। ये हकीकी नहीं बनेगा, बल्कि ये क्या बनेगा? मिजाजी बनेगा और नीरज के पीछे बनेगा। तो यही है शय एफ और पी के बीच में, एफ और पी के बीच में शय है। तो इमेज कहाँ बन रहा है? सबिया कहाँ बन रहा है? आईना के पीछे बन रहा है। और इससे क्या बन रहा है? बहुत बड़ा बन रहा है, बहुत बड़ा, मतलब तकबीर शुदा कहते हैं। छोटा को इससे पहले तखफीफ शुदा हम बोल रहे थे, और इसको तकबीर शुदा कहते हैं। और ये कैसा बन रहा है? तो मिजाजी बन रहा है, मतलब हम सोच में इसे बना रहे हैं, रियल में नहीं कट रहा है, लेकिन हम जब बढ़ाते हैं, ऐसा सोच रहे हैं कि इसको अगर हम इस लाइन को और इस लाइन को बढ़ाते तो यहाँ पे कट जाता, तो इसे हम लोग मिजाजी कहते हैं, वर्चुअल कहते हैं। और ये सीधा बन रहा है। अब एक लास्ट है, अगर ला इंतहा पे रहे तो कैसा बनेगा? अब देखिए ये मौकर लेंस, मौकर आईना है। अगर ला इंतहा पे है तो हमें तो मालूम नहीं है कहाँ पे है, तो ला इंतहा पे जब होता है तो हम लोग क्या करते हैं? महवर के पैरेलल में, महवर के मतवाजी ऊपर से भी एक लाइन लाते हैं और मतवाजी नीचे से भी लाइन लाते हैं। क्योंकि हमें अशय के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में मालूम नहीं है कहाँ पे, इसलिए ऊपर नीचे दोनों से लाइन लाते हैं। तो जब वो लाते हैं तो क्या होता है कि ये आईना से टकराने के बाद ये मतवाजी लाइन आ रहा है, देखो नीचे भी मतवाजी ऊपर भी मतवाजी, तो टकराने के बाद एफ से गुजरेगा, तो दोनों एफ से गुजर रहा है, तो यहाँ पे कट रहा है दोनों इनाकासी लाइन, तो ये एक पॉइंट पे कट रहा है और ये महवर पे ही है, इसलिए ये नुक्ता के बराबर का कोई इमेज, कोई सबिहा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, हकीकी बनेगा, उल्टा बनेगा जो उसका था। ला इंतहा पे अगर है, ला इंतहा पे अगर ऑब्जेक्ट है तो एफ पे बनेगा, नुक्ता के बराबर बनेगा। वही हाल इसमें भी होता है, मुहद्दब लेंस, मुहद्दब आईना में भी होता है कि ला इंतहा पे है तो ऊपर नीचे दोनों से लाए। अब ये क्या होगा? रिफ्लेक्ट तो ऐसे हो जाएगा, रिफ्लेक्ट ऐसे, इनकास इसका ऐसे हो गया, लेकिन ये मालूम पड़ता है ना कि ये अगर और आगे बढ़ता तो एफ पे कटता, तो मतलब यहाँ पे भी एफ पे बनता हुआ मालूम होता है, एफ पे बनता हुआ मालूम होता है। मतलब मुहद्दब में क्या हो जाएगा? जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा? वो मजाजी बनेगा, लेकिन बनेगा नुक्ता के साइज का है, लेकिन बनेगा कैसा? मजाजी बनेगा। और बनेगा कहाँ पे? एफ पे ही बनेगा। तो दोनों में एफ पे ही बनेगा, नुक्ता के साइज का बनेगा, लेकिन मौकर में क्या बनेगा? हकीकी बनेगा, और मुहद्दब में मजाजी बनेगा। तो इस तरह से हम मौकर इसका तो पूरा देख लिया, और मुहद्दब का एक देखा, तो मुहद्दब का एक और बच गया, जिसे अब देख लें। अब मुहद्दब में दूसरा देख लीजिए, जैसे ये तो ला इंतहा पे है, तो ला इंतहा पे देखा, फोकस पे कटता हुआ मिल रहा है, तो ला इंतहा पे है तो एफ पे बन रहा है, नुक्ता के बराबर बन रहा है, बेहद तकलीफ शुदा बन रहा है, मजाजी बन रहा है और उल्टा बन रहा है। लेकिन अगर ये ला इंतहा पे ना हो के उससे पहले हो, तो उससे पहले अगर है तो मान लिया यहाँ पे ये शय है, ला इंतहा आईना और ला इंतहा के बीच में है, तो एक लाइन हम कहाँ ले जाएंगे? इस महवर के मतवाजी ले जाएंगे। तो मतवाजी क्या हुआ? ऐसे ऊपर चला गया, ऐसे गया मतवाजी, ये रिफ्लेक्ट हुआ, लेकिन रिफ्लेक्शन कहाँ से? अगर हम लोग मिजाज में बनाएंगे तो लगेगा कि एफ से ये रिफ्लेक्शन जा रहा है, मतलब ये जो इनकासी लाइन है लगेगा कि एफ से जा रहा है, जो इससे पहले हम लोग लॉ में पढ़े। दूसरा हम यहाँ से कहाँ से गुजारेंगे? सी से गुजारेंगे, तो सी से गुजारेंगे तो सी वाला सी से ही वापस जाएगा। तो देख रहे हैं ये और ये इनकासी और ये इनकासी कहाँ पे कट रहा है? यहाँ पे कट रहा है, तो यहाँ पे एक इमेज बनेगा। कैसा बना इमेज? देख लिया, सीधा बना, तो सीधा बना, इससे छोटा बना, लेकिन मजाजी बना, चूँकि मिरर के पीछे बना, और हम लोग डायरेक्ट नहीं कट रहे हैं, हम लोग मिजाज में सोच रहे हैं कि ये कट जाता है यहाँ पे, अगर इसे आगे बढ़ा दिया जाए, इसे आगे बढ़ा दिया जाए तो ये कट जाता। तो इस तरह से ये मजाजी बना और सीधा बना। कैसा बना? सीधा बना। तो इसमें जो है ना, मुहद्दब आईने में सीधा बनता है, और मौकर आईने में जनरली सब उल्टा बनता है, सिर्फ एफ पी और एफ के बीच का सीधा बनता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जब कोई शय आईना और ला इंतहा के बीच होता है मुहद्दब में, तो आईना के पीछे बनता है, तखफीफ शुदा बनता है, सीधा बनता है और मिजाजी बनता है। तो मुहद्दब का यही दो है कि ला इंतहा पे है तो एफ पर, और आईने के पीछे है तो मतलब आईने के पीछे है, सॉरी आईने के सामने अगर है, ला इंतहा से पहले है तो इमेज आईने के पीछे बनता है, छोटा बनता है, सीधा बनता है और मजाजी बनता है। तो इस तरह से इमेज का सारा क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे देखेंगे कि और कुछ इसका इस्तेमाल वगैरह के बारे में देखेंगे, दोनों आईने के इस्तेमाल क्या क्या है। अब देखिए
मकर आईने का इस्तेमाल, मकर आईने को हम लोग क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर। तो टॉर्च में होता है, सर्च लाइट में होता है, गाड़ी की हेडलाइट में होता है, सेविंग आईना के तौर पे होता है। टॉर्च में क्यों होता है, टॉर्च का शेप आप लोग देखे होंगे ऐसा होता है। तो यहाँ पे बल्ब लगा होता है, जैसे इसको करते हैं तो ये ऐसे ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा, ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा, जिससे क्या होता है, फोकस बनने में आसानी होती है। गाड़ी की हेडलाइट में भी वही होती है कि ये फोकस बनाने में आसानी होता है, उसका कर्व शेप जो है ये शेप। तो ये इसलिए गाड़ी की हेडलाइट में इस्तेमाल होता है, सर्च लाइट में इस्तेमाल होता है, टॉर्च में इस्तेमाल होता है। सेविंग आईना, सेविंग आईना में इसलिए होता है कि देखिए जब सेविंग आईना इस तरह का होता है, बड़ा एक बड़ा मतलब कह सकते हैं कि एक बड़ा कर्व होता है जिसका फोकस बहुत दूर होता है, बहुत दूर। तो मान लिया कि फोकस बहुत दूर है, अब यहाँ पे फोकस है, ये एफ है, तो एफ और ये पी है। तो हम अगर इस बीच में बैठे हुए हैं एफ और पी के बीच में, तो हमें मालूम है कि मकर आईने में एफ और पी के बीच का इमेज क्या बनता है, बहुत बड़ा बनता है। तो बड़ा बनने की वजह से हमें आसानी से अपना चेहरा साफ साफ दिखाई देता है कि कहाँ पे बाल है कहाँ पे नहीं है। उसी लिए डॉक्टर भी इस्तेमाल करते हैं, दांत का डॉक्टर भी दांत को थोड़ा बड़ा साइज करके देखता है, एफ और पी के बीच में दांत को लाता है और दांत का डॉक्टर दांत को बड़ा करके देखता है। और मुहद्दब आईने का इस्तेमाल जो होता है वो गाड़ियों में बैक मिरर के तौर पे होता है, साइड में जो मिरर लगा रहता है उसके तौर पे होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये इस शेप का होता है, देखिए इधर से रंगा होता है, तो इसका कर्व शेप जो है उथला हुआ पार्ट चमकीला होता है, जिसकी वजह से ये इतना एरिया जो है देखते हैं इसमें एरिया धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। जितनी दूरी जाइएगा उतना ज़्यादा दूर का चीज़ों को ये देखेगा, तो जिससे इसे क्या होता है, आसानी होती है साइड मिरर के तौर पे। गाड़ी में जो साइड में लगा रहता है, ऐसे यहाँ ड्राइवर है, यहाँ साइड में मिरर लगा रहता है, इधर साइड में लगा रहता है, तो साइड मिरर के तौर पे इसलिए होता है। तो ये दोनों का इस्तेमाल हम लोग आसानी से समझ गए। अब हमें अगला देखना है रिलेशन। अब हम लोग एक चीज़ देखते हैं जो पहले देख चुके हैं कि P और F के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकल लंबाई स्मॉल f से दिखाते हैं, और C और P के बीच की दूरी को हम लोग R से दिखाते हैं। अब सिंपली एक चीज़ हम लोग देख लेते हैं कि अगर यहाँ पे कोई शय यहाँ पे रखा हुआ है तो इसका इमेज इस तरह से बनेगा, एक सीधी लाइन जाएगी और उसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो इस तरह से होगा, इस तरह से होगा। और दूसरी लाइन हम लोग कहाँ से गुजार देते हैं कि सी से गुजार देते हैं। तो सी से गुजार दिए, ये जो मिरर को यहाँ पे आके टच करेगा, फिर इसी से वापस चला जाएगा। तो यहाँ पे इमेज बना, देख रहे हैं, यहाँ पे इमेज बना। तो ये जो है यहाँ से ये जो शय रखा हुआ है, तो शय से लेके पी के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, यू कहते हैं। और इमेज जो ये है, इमेज से लेकर के हम लोग, इमेज से ये जो P के बीच की दूरी है इसे हम लोग V कहते हैं। एकदम याद रखिएगा, शय से P के बीच की दूरी को U कहते हैं, और इमेज मतलब सबीहा से P के बीच की दूरी को V कहते हैं, F से P के बीच की दूरी को स्मॉल f कहते हैं, C से P के बीच की दूरी को R कहते हैं। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के एक फार्मूला बना हुआ है, उस फार्मूले को हम लोग कहते हैं आईना का फार्मूला। क्या कहते हैं, आईना का फार्मूला, मतलब मिरर फार्मूला। यह फार्मूला क्या होता है कि 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। इस चीज़ को आप याद कर लीजिएगा कि ये मिरर का फार्मूला है। u जो है शय का फासला है P से, v जो है वो सबीहा का फासला है, और f जो है वो f का फासला है P से, और r जो है वो c का फासला है P से। इस तीनों चीज़ को लेकर के एक फार्मूला हुआ कि 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो ये हो गया। अब एक चीज़ और हम जान लेते हैं कि ये जो शय की ऊंचाई है, इस ऊंचाई को हम लोग कहते हैं h, और ये जो ऊंचाई है सबीहा की, इसे हम लोग कहते हैं h डैश। तो हम लोग मैग्नीफिकेशन एक निकालते हैं, मैग्नीफिकेशन जिसे हम लोग कहते हैं तकबीर। ये चीज़ याद रखिएगा, तकबीर। तो तकबीर को कहते हैं मैग्नीफिकेशन, इसे m से डिनोट किया जाता है। तो m इक्वल टू होता है h डैश बट्टा h। h डैश समझ गए, सबीहा की ऊंचाई मतलब इमेज की ऊंचाई बट्टा शय की ऊंचाई, मतलब सबीहा की ऊंचाई बट्टा शय की ऊंचाई। तो इस तरह से मैग्नीफिकेशन का डिफिनेशन होता है कि सबीहा की ऊंचाई और शय की ऊंचाई के तनासुब को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नीफिकेशन।
तो मैग्नीफिकेशन जो होता है, मैग्नीफिकेशन h डैश बट्टा h होता है। मैग्नीफिकेशन अगर हमें v और u मालूम है तब भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला h डैश बट्टा h भी होता है और माइनस v बट्टा u भी होता है। तो हमें मालूम रहेगा जब भी नॉमिकल देगा तो वो आपको u और v की वैल्यू देगा, या h डैश की वैल्यू देगा, तब मैग्नीफिकेशन कहेगा निकालने के लिए। और मैग्नीफिकेशन जब भी आपका प्लस में आए, तो प्लस में जब भी आए तो आप समझिए कि आपका जो इमेज बन रहा है वो मजाजी बन रहा है। मतलब जब मस्बत आए, इसका वैल्यू मस्बत आए तकबीर का वैल्यू, तो सबिहा कैसा बनता है, मजाजी बनता है। और जब मनफी आए तब सबिहा कैसा बनता है, हकीकी बनता है। इस बात को याद रखिएगा कि मजाजी कब बनता है, जब m का वैल्यू काट खोट करके प्लस में आए तो मजाजी बनता है, और जब काट खोट जब क्लियर करने के बाद मनफी आए तो हकीकी बनता है। तो इस तरह से ये टॉपिक अब समाप्त हुआ। अब आप अपनी कोशिश से भी कुछ अदर क्वेश्चन को भी सॉल्व करके इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा मिलेगा। अब अगला जो टॉपिक है हमारा वो है लेंस, मतलब प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, या उसको उर्दू में हम लोग कहते हैं इनताफ़, है ना, रोशनी का इनताफ़। तो रोशनी के इनताफ़ पे बात करेंगे। शायद वीडियो थोड़ा लंबा होता है, लेकिन क्या कीजिएगा, समझने के लिए करना पड़ता है। तो ठीक है, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। खुदा हाफिज़। लाइक अगले वीडियो के लिए आसानी होगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, खुदा हाफिज़। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं रोशनी के इनताफ़ के साथ।